हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा एमएस कंप्लीट हो चुका है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन है जो काफ़ी सिंपल और पावरफुल एप्लीकेशन है। एक्सेल की हेल्प से हम टेबल बना सकते हैं, आप स्टूडेंट की मार्कशीट बना सकते हैं, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में रिकॉर्ड को मेंटेन करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें लिस्ट बना सकते हैं, आई कार्ड बना सकते हैं, लेटर पैड बना सकते हैं। इसी तरह से बहुत कुछ काम आप एमएस एक्सेल से कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सेल का ये हमारा पहला वीडियो है। इससे अगले वाली कुछ वीडियो में आप अच्छे से एक्सेल चलाना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एमएस एक्सेल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल, और आपका यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, या फिर आप विंडो आर प्रेस कर सकते हो, इसको बोलते हैं हम रन कमांड। विंडो आर को जो बोलते हैं रन कमांड। यहाँ पे लिखा हुआ है विनवर्ड, आपको यहाँ पे लिखना है एक्सेल। आप जैसे एक्सेल लिखोगे और एंटर करोगे तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। या फिर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके भी एक्सेल को ओपन कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑल एप्स पे जाएंगे और इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एमएस एक्सेल। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। इस टाइप से आप अपने एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे न्यू दे रखा है, ओपन दे रखा है। ओपन क्या होता है कि आपने कोई पहले से फाइल सेव कर रखी है, उसको ओपन करना है। देखो रिसेंट में दे भी रखा है आपको कि आपकी जो फाइल्स वगैरह है तो है यहाँ पे शो कर रही है। उसके बाद अगर आपको कोई ब्लैंक वर्कशीट चाहिए तो आप ब्लैंक वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और आपकी ब्लैंक वर्कशीट ओपन हो जाएगी। इस टाइप से एक्सेल का ओवरव्यू होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक्सेल का ओवरव्यू को समझ लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे, जो आपको ये दिख रहे हैं आइकन्स, इनको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे बुक वन लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। टाइटल बार बोलते इसलिए है जो भी हम फाइल अपने यहाँ पे सेव करते हैं उसका नेम यहाँ पे शो करता है। जिस नेम से भी अपने हमने अपनी फाइल को सेव किया है उस वो नेम यहाँ पे शो करेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं टाइटल बार। उसके बाद यहाँ पे आता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्लिक करिए, आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी। और अगर आप इसको रिस्टोर डाउन करना चाहते हैं, मतलब अपनी विंडो को छोटा करना चाहते हैं, तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद आपको मैक्सिमाइज करना है, मतलब विंडो को बड़ा करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये विंडो आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमाइज। अगर आप चाहते हैं कि आपकी विंडो बंद ना हो और ये रन करती रहे प्रॉपर तरीके से, बंद ना हो, यहाँ से स्क्रीन से हट जाए, तो उसके लिए आपको क्लिक करना है मिनिमाइज पे, तो आपकी विंडो यहाँ से हट जाएगी। पर लेकिन वो आपको टास्क बार में शो करेगी। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको वापस ला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। तो ये इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम टैब। अगर आप बात पूरे की करेंगे तो पूरे को बोलेंगे मेन्यू बार। क्या बोलेंगे? मेन्यू बार। उसके बाद आता है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं रिबन बार। इस पूरे को रिबन बार बोलते हैं। और ये रिबन बार भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होता है। जैसे यहाँ पे क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, इन सब में ये डिवाइड रहता है। इसको बोलते हैं रिबन बार। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है A1, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। अब इसको नेम बॉक्स क्यों बोलते हैं? नेम बॉक्स बोलते हैं, यहाँ पे बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये बॉक्स छोटे छोटे से, इनका पर्टिकुलर एक नेम होता है, तो वो वहाँ पे शो करता है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे एम, ये एम लिखा हुआ है, और यहाँ पे कौन सी रो है? ये 6, तो इसका नेम हो गया M6, तो इसलिए यहाँ पे शो करता है। इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। इसके बारे में बाद में समझेंगे, जब कोई फॉर्मूले वगैरह अप्लाई करेंगे तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ABCDEFGHI, तो ये क्या होते हैं? ये हमारे कॉलम्स होते हैं, जो इस टाइप से दिख रहे हैं ना आपको, ये हमारा कॉलम है। और आपको दिख रही है 1 2 3 4 5 6, ये हमारी रोज होती है, मतलब रो। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ये पूरी क्या है हमारी? ये रो है। और जहां पर भी रो और कॉलम कंबाइन हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, वहां पे एक सेल बन जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है J8, तो यहाँ पे J कॉलम हो गया और 8 रो हो गई, तो उसका नेम हो गया J8। इसको बोलते हैं हम सेल। क्या बोलते हैं? सेल। यहाँ पे लिखा मैंने D पे क्लिक किया, D कॉलम है और 6 रो है, तो उसका नेम हो गया D6। और इस पूरी शीट को बोलते हैं हम वर्कशीट। क्या बोलते हैं? वर्कशीट। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हो इस टाइप से। इस पूरी शीट को बोलते हैं वर्कशीट। और वर्कशीट का भी अपना एक नेम होता है। जैसे आपको यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है शीट, यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ है, तो इसका नेम है शीट 1।
आप इसको रीनेम भी कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अपने माउस पर राइट क्लिक करना है, जैसे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको रीनेम। जैसे आप रीनेम करना चाहते हो, क्लिक करिए यहाँ पे, और यहाँ पे आप जो भी नेम देना चाहते हो दे दो डेमो। तो यहाँ पे आप रीनेम भी कर सकते हो इसी टाइप से। आपने कोई मार्कशीट बनाई है, बिल शीट बनाई है, पे स्लिप बनाई है, उसको आप यहाँ पे नेम देना चाहते हो ताकि उसको आप पहचान सके पे स्लिप की सीट है या फिर किस चीज की सीट है, तो आप यहाँ पे उसका नेम दे सकते हो। आपको करना क्या है, राइट क्लिक करना है और रीनेम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको कलर देना चाहते हैं तो कलर भी दे सकते हैं, क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर फिल कर देंगे। और यहाँ पे एक आइकन दिख रहा होगा आपको, ये सीट, अगर आप इस पे कोई काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपको एक नई शीट भी चाहिए, एक नया सीट आ जाए आपके पास, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस प्लस पे, और यहाँ से क्लिक करने के बाद आपके पास एक और शीट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे शीट 2 आ गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक और शीट आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर न्यू सीट पे तो एक और शीट आ जाएगी। इस टाइप से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और आपको सीट 4 डिलीट करनी है तो आपको राइट क्लिक करना है अपने कीबोर्ड से, सॉरी माउस से, और देन यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है डिलीट, तो ये आपकी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, और भी ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे आता है व्यू कोड। व्यू कोड का यूज क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। जैसे मैं इस सीट पे कोई नेम लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो मैं लिखा है राजकुमार शर्मा, तो क्या हुआ, हमारी जो सेल है इस सेल से क्या हुआ, टैक्स हमारा बाहर जा रहा है, तो जा रहा है ना बाहर इस चीज से, तो इसको हमें मेंटेन करना है। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एडजस्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पे जाना है कॉलम पे, बी कॉलम के और सी कॉलम के बीच पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेगा इसको कि कितना एडजस्ट कर देगा इसको कि नेम के हिसाब से। अगर हम कोई बड़ा नेम लिख देते हैं यहाँ पे, कुछ और लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे मैं लिख दिया टैक्स जीनियस कंप्यूटर एजुकेशन, तो ये बाहर जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे क्लिक करने का ये करेगा, क्लिक करना पड़ेगा और आप इसको मेंटेन कर सकते हो, मतलब एडजस्ट कर सकते हो, ऑटोमेटिक फिर एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी नेम डालें यहाँ पे और उसको आप वो ऑटोमेटिक इसको एडजस्ट कर ले, तो उसके लिए आपको आना है यहाँ पे सीट पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखो व्यू कोड। व्यू कोड पे क्लिक करेंगे, इस टाइप से आपके सामने सीट आ जाएगी, मतलब और व्यू इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नल, जर्नल के बाद में यहाँ पे एक एरो का निशान मिलेगा आपको, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे वर्कशीट। जैसे वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कोडिंग लगानी है छोटी सी, आपको लिखना है सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, और देन इसको कर देना है यहाँ से कट। जैसे आप यहाँ से कट करोगे इसको, आप कोई भी आप लिखते हो, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे अखिल कुमार शर्मा, जैसे आप नीचे आओगे नीचे वाली सेल पे क्लिक करोगे तो ये इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। तो ऑटोमेटिक एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, सीट पे क्लिक करोगे राइट माउस से अपने, व्यू कोड, व्यू कोड में जाने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। तो यहाँ पे इसको लिखने के बाद कर दोगे यहाँ से कट। जैसे आप कट करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आपने कोई नंबर भी लिख दिया यहाँ पे और देन एंटर, तो इसको ऑटोमेटिक फिट कर देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें प्रोटेक्ट सीट। अगर आपने कोई इस पे अच्छा से वर्क कर रखा है, आप चाहते हो कि कोई भी इसको छेड़छाड़ ना करे इसके साथ, आप चाहते हो इसे पासवर्ड लगाना, तो आपको प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डाल देना है। जैसे मैंने 1 2 3 डाला, एंटर, और फिर एक बार और 1 2 3 और एंटर। अब इसे पासवर्ड लग चुका है तो इस पर कोई वर्क नहीं करता, मतलब जैसे मैं आपको लिखना दे रहा है, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ पे अपनी सीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब पासवर्ड लगा सकते हैं। अब अगर आपको पासवर्ड हटाना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा अनप्रोटेक्ट सीट, मतलब आप पासवर्ड हटा सकते हैं, तो क्लिक करो, जो भी आपका पासवर्ड वो डालो 1 2 3 और एंटर। तो अब क्या होगा, आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। जैसे लिख देता हूँ यहाँ पे अनुज, तो यहाँ पे आप इस टाइप से वर्क कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें देखते हैं। यहाँ पे मैंने कलर का आपको बता दिया, जैसे मैंने यहाँ पे कलर दिया था रेड कलर, अगर आप इसको देना चाहते हो, जैसे मैं इसको येलो कलर देना चाहता हूँ, क्लिक करोगे यहाँ पे ये येलो कलर हो गया। अब जब दूसरी सीट पे जाएगी तो ये आपका हाईलाइट हो जाएगा, मतलब डार्क हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। जब आप इस सीट पे होगे ये थोड़ा लाइट हो जाएगा, कि ये शो करा देता है आपको कि ये
आप इस सीट पे वर्क कर रहे हो, जैसे आप सेकंड सीट पे जाओगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया बच्चा। उसके बाद हम राइट क्लिक करते हैं यहीं पे। अगर आप इस सीट को हाइड करना चाहते हैं कि आप कुछ छिपाना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे यहीं पे सीट पे और हाइड, तो आपकी सीट हाइड हो चुकी है। अगर आप इसको चाहते हैं दोबारा से आ जाए तो फिर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है अनहाइड, तो इसको अनहाइड कर देना है आपको। और देन यहाँ से पूछेगा आपकी कौन सी सीट है। अगर आपके 2 3 4 सीट है और आपको उसमें से कोई एक अनहाइड करनी है तो उसको आप सिलेक्ट करोगे और देन ओके। फिलहाल मेरे पास एक ही सीट है, थर्ड वाली, और देन मैं कर देता हूँ सीट थर्ड को अनहाइड, तो यहाँ पे ये अनहाइड हो जाएगी। इस टाइप से आप सीट के ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। देन डिलीट करना मैंने आपको बता ही दिया था, डिलीट करना है डिलीट कर दोगे। अगर कोई और इंसर्ट करनी है यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। देन ओके करोगे तो वो इस टाइप से आ जाएगी सीट 5, क्योंकि सीट 4 हमने डिलीट कर दी थी। अब मैं सीट 5 को डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा और देन डिलीट। तो उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि एक्सेल में रो और कॉलम होते कितने हैं। जैसे आपको जाना है लास्ट रो पे जाना है, अगर आप यहाँ पे एंटर करते हुए जाओगे या फिर डाउन एरो से जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाने वाला है। तो उसके लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले वो कंट्रोल प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से और डाउन एरो प्रेस कर देना है, तो आप लास्ट रो पे चले जाओगे। तो रो कितनी है, 10,48,576, तो इसमें रो है। अब आपको जाना है फर्स्ट रो पे, तो कंट्रोल प्लस अप एरो, तो आप से जाओगे फर्स्ट रो पे। तो रो कितनी है, 10,48,576 हमारी इसमें रो है। अब जाना है आपको लास्ट कॉलम पे, तो उसके लिए वो कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली लास्ट कॉलम पे पहुंच जाओगे। अब बात करते हैं कॉलम कितने हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से आपको सीट को पूरी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे सीट को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे जो नेम बॉक्स दिख रहा है ना, इसको आपको थोड़ा बड़ा कर देना है। जैसे एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे और अब आपको यहीं पे क्लिक करके रखना है इस टाइप से। तो ये हमारी जो आपको दिख रहे हैं ये हमारी रो है और ये हमारे कॉलम है। कॉलम कितने हैं, 16,384 कॉलम है और रो है 10,48,576 आपकी रोज है। तो इस टाइप से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि आपको लास्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट एरो, और फर्स्ट कॉलम पे आना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। लास्ट रो पे जाना है तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो, और फर्स्ट रो पे आना है कंट्रोल प्लस अप एरो। तो आपको ये चीज प्रेस करनी है, इससे आप लास्ट कॉलम और लास्ट रो पे जा सकते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे आ सकते हैं। तो आपको समझ आया रो कितनी होती है हमारी इसमें, 10,48,576। और अब बात करेंगे किसकी, कॉलम्स की, तो कॉलम्स कितने होते हैं, 16,384 कॉलम होते हैं। ये बेसिक सी चीज है, इसको याद रखोगे तो आपके लिए बेनिफिट है। इंटरव्यूज में इस बारे में क्वेश्चन भी हो जाता है। अगर दोस्तों आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो फिर आगे चलते हैं। मैंने अपने आपको ये बताते टाइम की इंट्रोडक्शन में एक्सेल के कि एक्सेल एक पावरफुल एप्लीकेशन है या पावरफुल सॉफ्टवेयर है, तो वो है कैसे, उस चीज का कि काम कैसे करता है, मतलब ये पावरफुल है कैसे। अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 1 से लेके 20 तक काउंटिंग लिखनी है, तो आप कैसे लिखोगे, 1 एंटर 2 एंटर 3 एंटर 4 एंटर 5, तो इस टाइप से नहीं लिखना है। ये इसलिए तो पावरफुल है, बस इसको आपको थोड़ा सा हिंट देना है, करना क्या है इसको। जैसे आपको 1 से 20 तक लिखनी है काउंटिंग, तो आपको 1 प्रेस करना है, फिर एंटर करके 2 प्रेस करना है, उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। इस टाइप सेलेक्ट कर लिया, अब आपको उसको ड्रैग कर देना है इस टाइप से, तो ये 20 तक आपकी जहाँ 20 हो जाएगा वहां पे छोड़ देना, तो ये 20 तक लिख देगा। इस टाइप से आप इसका यूज कर सकते हो। हमने क्या किया, खाली हमने हिंट दिया 1 और 2, इसने बाद किसके बाद क्या किया इसने, 1 से 20 तक इसने आपकी काउंटिंग यहाँ पे लिख दी है। तो हुआ ना पावरफुल टूल, तो इसलिए इसका यूज होता है। जैसे हम यहाँ पे डेमो लिखा होता है, मेरे को टेबल लिखना है, 5 का टेबल लिखना है, तो उसको क्या लिखेगा यहाँ पे 5/10। अब इसको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे, दोनों सिलेक्ट किया और यहाँ से आपको पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ से इसको पकड़ना है, उसको नीचे को ड्रैग कर देना है, तो इस टाइप से ये आपका टेबल लिख देगा। यहाँ पे 5 का लिख दिया, अब आपको 6 का लिखना है, 6/12। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको भी हम ड्रैग कर देंगे, तो ये इस टाइप से आपका टेबल लिख देगा। आपको 9 का लिखना है, तो आप 9/18, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया और इसको कर दोगे ड्रैग, तो ड्रैग करने के बाद ये इसको यहाँ पे टेबल लिख देगा। आपको 12 का लिखना है या 15 का लिखना है,
तो आपको करना क्या है, खाली इसको सेलेक्ट करना है। हम क्या दे रहे हैं, इसको ओनली हिंट दे रहे हैं कि करना क्या है इसको, बाकी काम ये खुद करता है। इतना समझ आया? चलो एक और बताता हूँ। जैसे आपको लिखना है सन एंड यहाँ पे मन, संडे मंडे आपको प्रिंट लिखाने हैं इससे। तो आपने क्या किया, इसको हिंट दे दिया। अब इसको सेलेक्ट करोगे, इसको ड्रैग कर दोगे इस टाइप से। तो इसने क्या किया, संडे मंडे लिख दिए। अगर आप चाहते हो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आप चाहते हो उसको फुल नेम आना चाहिए संडे मंडे का, तो आप बिल्कुल संडे और एंटर करके मंडे और सिलेक्ट करो और फिर इसको कर दो ड्रैग। तो ये फुल नेम में भी इसको प्रिंट लिख यहाँ पे लिख देगा। अब किया क्या हमने, इसको खाली हिंट तो दिया है, बाकी काम किसने किया है, बाकी काम एक्शन ने किया है। इसलिए ये माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन का पावरफुल टूल है। ठीक है। तो अब जैसे हम जनवरी फरवरी लिखनी है, तो लिखता हूँ यहाँ पे जैन, मैं अब लिखता हूँ फेब। उसके बाद उसको सिलेक्ट करेंगे दोनों को, और सिलेक्ट करने के बाद उसको कर देंगे ड्रैग। जैसे आप ड्रैग करोगे तो ये यहाँ तक ऑटोमेटिक लिख देगा। अब आपको एक फुल नेम में लिखने हैं, तो फुल नेम में लिखने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है जनवरी। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखे जनवरी और फरवरी। अब आप इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको कर दोगे ड्रैग। जैसे आप इसको ड्रैग करोगे तो यहाँ पे जनवरी फरवरी यहाँ पे लिख देगा। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इस टाइप से आप इससे लिखवा सकते हैं। स्मार्टली वर्क करता है बहुत ही। बस आप एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये समझ भी आएगा और आपको इसको यूज करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट की टाइप बढ़ते हैं। जैसे अब क्या रहता है इंट्रोडक्शन में और कुछ, जैसे जैसे आप किसी दो वैल्यू को टोटल कराना चाहते हो, जैसे मैंने लिखा 50 65 और 45। अब आप इसको टोटल कराना चाहते हो, तो टोटल कराने के लिए आपको करना क्या है, इक्वल्स 65 प्लस का सिंबल लगाएंगे 45 और एंटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका आंसर आया 110। तो उसका जो टोटल हुआ है वो है 110। 65 और 45 का टोटल है 110। कैसे हुआ, हमने से फॉर्मूला लगाया इक्वल। देखो मैं बता दूं, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूले लगाने से पहले, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको इक्वल्स लगाना होगा। इक्वल्स लगाने के बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। जैसी कंडीशन है कि आपको इक्वल्स लगाना ही पड़ेगा, कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हो आप। अब मैं आपको बात कर रहा था कि फॉर्मूला बार के बारे में। अब देखो इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है आपको, यहाँ पे फॉर्मूला ही शो कर रहा है जो आपने वहां पे अप्लाई किया है। यहाँ पे E14 क्या है, E14 इसका नंबर है, इस सेल का नंबर क्या है E14, क्योंकि E कॉलम है और 14 रो है, तो इसलिए वहां पे E14 शो कर रहा है जब टोटल किया। और इसमें क्या है, इसका क्या नेम है, E कॉलम है और 15 रो है, तो E15 इसका नेम है। उसके बाद यहाँ पे हमने टोटल किया है इसका, तो इक्वल्स क्या हुआ यहाँ पे E14 प्लस E15। तो उसको तो बस खाली ये पता है कि जो ये सेल का नेम है वो है और वो है, बस इतना पता है। उसके बाद ये खाली क्या करता है, इसको बस इस वैल्यू का उसमें खुद ही पता लग जाता है कि इसमें वैल्यू क्या इनपुट हो रखी है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज भी कर दूंगा तो भी इसका टोटल ये करके देगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 90 और एंटर 135, क्योंकि इस सेल में ये वैल्यू इनपुट हो रखी है जैसे हमने टोटल किया है। इस टाइप से इसका यूज कर सकते हैं आप। और बाकी आगे हम आपको होम टैब इंसर्ट टैब के बारे में बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा और आपको अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कर दें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे होम टैब के बारे में और समझेंगे होम टैब का यूज कैसे करते हैं और कैसे कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।